नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को समझेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए समझते हैं आज के लेक्चर में विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि डेजर्ट्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, डेजर्ट जो होता है ऐसे स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कहने का मीन्स ये हमारा कि दुनिया के वो स्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन स्थानों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। तो ये स्थल कैसे होते हैं? इनमें बारिश की जो मात्रा है बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसे स्थलों को क्या घोषित किया जाता है? मरुस्थल घोषित किया जाता है। जो दुनिया में मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में बने हैं। कहने का मीन्स क्या है? दुनिया के महाद्वीपों के पश्चिम भागों में किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? तो आपके मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक जो जलवायु है वो महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के किस भाग में, यानी पश्चिम भाग में। कहने का मतलब यदि आप साउथ अमेरिका है आपका, कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो जो मरुस्थलों का निर्माण मोस्टली हुआ है इस वाले एरिया यानी पश्चिम क्षेत्र पर हुआ है। तो महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर किसका निर्माण हुआ है? मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक तो आपका गर्म मरुस्थल और दूसरा क्या है? ठंडे मरुस्थल। अब हमें ये जानना है कि विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हमारे गर्म है और कौन कौन से मरुस्थल कैसे हैं? ठंडे हैं। तो आइए बात करते हैं थार मरुस्थल। ये आप जानते हो कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में थार मरुस्थल है। और ये दुनिया का कैसा मरुस्थल है? ये गर्म मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थल के अंतर्गत भारत का थार मरुस्थल आता है। साथ ही साथ अगर बात करें सहारा मरुस्थल, सभी लोग जानते होंगे दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल अगर बोला जाए तो कौन सा है? आपका ये थार आपका सहारा मरुस्थल है। ये गर्म मरुस्थल के अंतर्गत है। साथ ही साथ आटाकामा मरुस्थल, दस्ते लुट और दस्ते काबिल, ये मरुस्थल कैसे हैं? तो गर्म मरुस्थल हैं। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ये कहाँ पाया, ये कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये भी गर्म मरुस्थल है। दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये कहाँ है? तो ईरान में है। ये ईरान के कैसे मरुस्थल हैं? तो ये ईरान के गर्म मरुस्थल हैं। ये आप जानते हो आटाकामा मरुस्थल ये चिली देश में स्थित है और ये भी दुनिया का कैसा मरुस्थल है? तो ये गर्म मरुस्थल है। और साथ ही साथ सिम्पसन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल ये आपके कहाँ है? तो ये भी आपके गर्म मरुस्थल की कैटेगरी में। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो गर्म मरुस्थल है। तकला मकान भी कैसा है? तो ये गर्म मरुस्थल। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि दुनिया के कौन कौन से मरुस्थल गर्म है। तो थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और आपका क्या है? आटाकामा, दस्ते लुट, दस्ते काबिर, साथ ही साथ ग्रेट सैंडी मरुस्थल और आपका विक्टोरिया मरुस्थल, कालाहारी, तकला मकान, ये सब गर्म मरुस्थल हैं। जबकि दुनिया के ठंडे मरुस्थलों की बात करें तो भारत का सियाचिन मरुस्थल, ये भारत का सियाचिन मरुस्थल है जो भारत के लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित कौन सा मरुस्थल? भारत का ठंडा मरुस्थल सियाचिन क्षेत्र। साथ ही साथ अगर बात करें गोबी मरुस्थल की, ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ये चीन और कंबोडिया में स्थित है। अंटार्कटिका मरुस्थल आप सभी जानते हैं, जो इंडिया पूरे विश्व का साउथ पोल है वहां पर कौन सा मरुस्थल है? आपका अंटार्कटिका मरुस्थल है। ये आपका ठंडा मरुस्थल है और ये दुनिया के विशाल क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। कहने का मतलब दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल। साथ ही साथ बात करते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये आपका अमेरिका में स्थित है और ये भी कैसा मरुस्थल है? तो ठंडा मरुस्थल। अमेरिका का ग्रेट बेसिन, अंटार्कटिका मरुस्थल, गोबी मरुस्थल आपका चीन कंबोडिया का, और भारत का कौन सा मरुस्थल? सियाचिन मरुस्थल। साथ ही साथ मोजाम्बे मरुस्थल और पेंटिगोनिया मरुस्थल ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये सभी मरुस्थल जो हैं ये आपके विश्व के कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल हैं। अब हम लोग क्रम से समझते हैं कि कौन से मरुस्थलों की क्या विशेषताएं हैं। तो महाद्वीपों में बात करते हैं, किस किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल स्थित है। हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में स्थित या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो मरुस्थल है, स्थित मरुस्थल है, वो कौन कौन से मुख्य मरुस्थल है? तो देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल याद रखना ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये कहाँ है? तो यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये यूएसए में स्थित मरुस्थल कौन सा है? आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपके यूएसए में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित कौन सा मरुस्थल? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है? तो अमेरिका राज्य में। किसमें है? अमेरिका राज्य में। हम लोग समझ चुके हैं कि ये कैसा मरुस्थल है। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कहने का मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसके बाद आपका आता है सोनरान मरुस्थल। ये कहां पर स्थित है? तो सोनरान मरुस्थल जो आपका ये है, तो सोनेरान मरुस्थल ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है मैक्सिको में। सोनेरान मरुस्थल ये कहां पर है? तो आप जानते हो ये मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको। आपको यहां से एक प्रश्न भी बनता है कि मैक्सिको में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? मतलब सर्वाधिक मात्रा में प्रथम स्थान उत्पादन में चांदी। मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी उत्पादित होती है, उत्पादन होता है चांदी का। चांदी के लिए प्रथम स्थान है किसका? मैक्सिको का। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल? सोनेरान मरुस्थल। इसके बाद मोजे मरुस्थल, ये भी अमेरिका में है। साथ ही साथ एरिजोना मरुस्थल। अगर एरिजोना मरुस्थल की बात करें तो एरिजोना मरुस्थल ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एरिजोना मरुस्थल कहां पर है? तो ये आपके एरिजोना मरुस्थल जो है ये अमेरिका में पड़ता है। और साथ ही साथ इसके विषय में खास बात यह है कि ये जो मरुस्थल है ये अमेरिका के उटाहा प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में? अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न एरिजोना मरुस्थल अमेरिका के किस प्रांत में स्थित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपके उटाहा प्रांत में स्थित है। कौन सा मरुस्थल? एरिजोना मरुस्थल। अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर पूछा जाता है चिहुआहुआन। देखिए चिहुआहुआन की जो ये बाउंड्री लाइन है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की, यहां पर जो एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं चिहुआहुआन। कौन सा मरुस्थल? चिहुआहुआन। चिहुआहुआन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना दोस्तों ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित कौन सा मरुस्थल? तो चिहुआहुआन मरुस्थल है आपका। ये कैसा मरुस्थल है? तो ये भी गर्म मरुस्थल है, ये याद रखना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है चिहुआहुआन मरुस्थल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपको याद रखना है चिहुआहुआन संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ ही साथ मैक्सिको की सीमा पर स्थित मरुस्थल कौन सा है? चिहुआहुआन मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपको याद रखना है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ का है? तो अमेरिका का है। इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है आपका, साथ ही साथ आपका सोनेरान मरुस्थल है, मोजेब मरुस्थल है और आपका एरिजोना मरुस्थल कहाँ है? तो उटाहा प्रांत में किसके? अमेरिका के। और चिहुआहुआन यूएसए और आपके मैक्सिको की सीमा पर स्थित आपका मरुस्थल है चिहुआहुआन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है, ये गर्म मरुस्थल है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं उनको जान लेते हैं। देखिए आपको पता है नामीबिया, आप जानते हैं नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है? तो नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है नामीब मरुस्थल आपका किस जगह पर स्थित है? तो नामीबिया देश में स्थित कौन सा मरुस्थल? याद रखना नामीब मरुस्थल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं क्या? कालाहारी मरुस्थल। याद रखना कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये मरुस्थल आपका 3 देशों में इसकी सीमा लगती है। कालाहारी मरुस्थल की सीमा किन 3 देशों में लगती है? तो नामीबिया में और अफ्रीका और बोत्सवाना। नामीबिया, अफ्रीका, बोत्सवाना ये आपका अफ्रीका है और अफ्रीका, और ये आपका देखिए नामीबिया और ये आपका क्या है? तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? तो आपका कालाहारी मरुस्थल है, कहने का मतलब। तो कालाहारी मरुस्थल में एक जनजात रहती है जिससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति रहती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? तो बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कालाहारी मरुस्थल किन देशों में स्थित है और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना बहुत अच्छे से। तो बुशमैन जनजाति जो रहती है वो आपके कालाहारी मरुस्थल में, ये आपके शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसके खोल का उपयोग किस में करते हैं? बर्तनों के रूप में। बर्तनों के रूप में करती है। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ये जो जनजात है बुशमैन जनजात, ये आपकी कह सकते हैं ये मोस्टली मांस वगैरह ज्यादा पसंद करती है खाना, सर्व अच्छी जाती है। कौन सी? तो बुशमैन जनजात। बुशमैन जनजात के लोग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका, नामीबिया और कहने का मतलब आपका कौन सा? अफ्रीका और बोत्सवाना, इन 3 देशों में स्थित ये जनजाति मतलब पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। कौन सी जनजात? बुशमैन जनजात। तो ये बस समझा हम लोगों ने। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजात पाई जाती है? बुशमैन जनजात के लोग रहते हैं।
साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया में कौन सा मरुस्थल है, याद रखना लीबियाई मरुस्थल। और लीबियाई मरुस्थल भी कहाँ है, तो आपको याद रखना ये अफ्रीका में है। कौन सा मरुस्थल, तो आपका लीबियाई मरुस्थल। लीबियाई मरुस्थल कहाँ है, तो आप बड़े अच्छे से याद रखना लीबियाई मरुस्थल हमारा लीबिया में है। कहाँ पर है, लीबिया में। ठीक, साथ ही साथ नूबियन मरुस्थल ये सूडान की जनजात है। और आप जानते हो मिस्र के पास में क्या है, सूडान। तो सूडान में कौन सी जनजाति है, आपकी यहाँ पर जो मरुस्थल है नूबियन, नूबियन मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल। और नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है, ये याद रखना है आपको। तो नूबियन मरुस्थल आपका स्थित है कहाँ पर, तो सूडान में। कहाँ पर, सूडान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, तो याद रखना सूडान में है। ठीक, इस तरह से अब देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी यूपीएससी से लेकर एसएससी अन्य सभी एग्जाम्स के लिए या बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कैसा है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी प्रश्न बनता है कि जो सहारा मरुस्थल है किस रेखा पर स्थित है, तो आप जानते हो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये मोस्टली किस रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर स्थित मरुस्थल कौन सा है आपका, तो आपको याद रखना है ये आपका सहारा मरुस्थल है। ये विश्व का दूसरा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे गर्म मरुस्थल विश्व का कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। और इसी पर एक जगह है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये विश्व की दूसरी सबसे गर्म जगह है। विश्व की दूसरी गर्म जगह किस मरुस्थल पर स्थित है, अल अजीजिया जगह, जो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना ये जगह आपके मोस्टली सहारा मरुस्थल में स्थित है। अल अजीजिया एक स्थान है जो दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। अगर बात की जाए सब दुनिया का प्रथम गर्म स्थल क्या है, तो आप याद रखना डेथ वैली, याद रखना डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थान। डेथ वैली, डेथ वैली क्या है, दुनिया का सबसे गर्म स्थल है। डेथ वैली क्या है, ये कैलिफोर्निया राज्य में है। कहाँ है, कैलिफोर्निया राज्य में दुनिया का सबसे गर्म स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल, कौन सी जगह है जो दुनिया की सबसे गर्म जगह है, तो याद रखना डेथ वैली। तो डेथ वैली कहाँ है, तो आप जानते हो यूएसए में है। ये दुनिया का सबसे विश्व का सबसे गर्म स्थल है। विश्व का सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल, गर्म स्थल, तो आप याद रखो कौन सा है, आपका डेथ वैली है। ठीक, साथ ही साथ यहां पर जो प्रश्न बनता है कि सहारा मरुस्थल दुनिया के 11 देशों में फैला हुआ। कितने देशों में, दुनिया के 11 देशों में कौन सा मरुस्थल फैला है, तो सहारा मरुस्थल फैला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इसकी जो सीमा रेखा किन किन देशों में, मतलब ये मरुस्थल किन किन देशों में फैला है। सबसे इंपॉर्टेंट अल्जीरिया, माली, मारितानिया, मोरक्को। देखो माली, मारितानिया, मोरक्को, नाम से इतने 3 नाम तो यही है, माली, मारितानिया, मोरक्को। इससे पहले अल्जीरिया था, फिर ये सूडान में भी है ये मरुस्थल। चाड आप जानते हो अफ्रीका का देश है। लीबिया और मिस्र, नाइजर, ये सारे देश, और साथ साथ में ट्यूनेशिया, लीबिया, ट्यूनेशिया, चाड, मिस्र, मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया। और उत्तरी सहारा क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा मरुस्थल है, तो आपका सहारा मरुस्थल। इससे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सहारा मरुस्थल निम्न में किस देश में नहीं फैला है, तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। अल्जीरिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, सूडान, चाड और लीबिया, साथ ही साथ मिस्र, नाइजर और आपका उत्तरी सहारा क्षेत्र और ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ कौन सा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल दुनिया में दूसरी सबसे गर्म जगह कौन सी है, अल अजीजिया। तो अल अजीजिया कैसी जगह है, दुनिया की सबसे दूसरी गर्म जगह है। जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो डेथ वैली। ये डेथ वैली कहाँ है, तो कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका में है। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने समझे। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजात पाई जाती है, बुश्मैन जनजात पाई जाती है। नूबियन मरुस्थल आप जानते हो सूडान में है, जबकि लीबियाई मरुस्थल कहाँ है, लीबिया में। और नामी मरुस्थल आप जानते हो नामीबिया राज्य में। तो इस तरह से आपके अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं, उनकी स्थिति क्या, खास प्रश्न क्या है, इस बात को भी समझ लिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है। ये वाला जो देश लंबाई में बसा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं चिली। और चिली में एक जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, कहने का मतलब चिली देश में, तो यहां पर जो मरुस्थल पाया जाता है उसको बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। याद रखना आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आटाकामा मरुस्थल आपका कहां पर स्थित है, तो चिली, पेरू और चिली की सीमा पर।
ये पेरू और साथ में कौन सा देश, चिली, इन देशों में इसकी सीमा लगती है। किसकी? ये मतलब पेरू और चिली की सीमा पर स्थित आपका जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल ये किस देश में है? तो पेरू और चिली की सीमा रेखा पर लगा हुआ मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ इसमें एक और खास बात, दुनिया की सबसे शुष्कतम जगह या स्थल कौन सा है? तो याद रखना, यहां पर एक जगह पड़ती है चिली में, आरिका। आरिका, और आरिका जो जगह है दोस्तों, ये आरिका जो जगह है यहां पर 0.5 सेंटीमीटर ओनली वर्षा होती है। तो सोचिए ये मरुस्थल शुष्क नहीं होगा तो क्या होगा? आरिका जगह कहां पर है? तो याद रखना चिली देश में। किसमें? चिली देश में। अब आप लोग जानते हो कि चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। क्या है? ये भी याद रखना क्वेश्चन, सेंटियागो किसकी राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेंटियागो आपकी किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है चिली की राजधानी है। और चिली में कौन सा स्थान, कौन सा मरुस्थल? तो आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल में एक जगह है जिसका नाम है अरिका। यहाँ पर दुनिया की सबसे कम बारिश होती है, सबसे शुष्कतम स्थान है। यहाँ पर ओनली 5.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये बात समझे, ये किस महाद्वीप में जगह पड़ती है आटाकामा मरुस्थल? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? याद रखना दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बड़े अच्छे से समझना है इसको। आपके एग्जाम के एक एक प्रश्न यहां पर हम कवर करेंगे और आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आपके आने हैं। ठीक, आप देखो समझ लेते हैं एक बार। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, याद रखना आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये बात हम लोग जान गए, पेरू और चिली में है। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर एक और मरुस्थल देखने को मिलता है, पेंटिगोनिया। यहाँ पर एक और मरुस्थल देखने को मिलता है, कौन सा? पेंटिगोनिया मरुस्थल। और पेंटिगोनिया मरुस्थल दो देशों की सीमा पर स्थित है। पेंटिगोनिया, कौन सा मरुस्थल दोस्तों? पेंटिगोनिया मरुस्थल। पेंटिगोनिया मरुस्थल कहां पे है ये याद रखना, तो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। चिली और अर्जेंटीना की सीमा रेखा पर लगा हुआ आपका मरुस्थल है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना बहुत अच्छे से, वो आपका कौन सा मरुस्थल? पेंटिगोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो चिली अर्जेंटीना देश की सीमा रेखा पर स्थित मरुस्थल है। और यहाँ मुख्य रूप से दो मरुस्थलों की बात की अमेरिका में, आटाकामा मरुस्थल, दूसरा हमारा पेंटिगोनिया मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर, जबकि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन सा? पेंटिगोनिया मरुस्थल। ये याद रखना। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया के प्रमुख मरुस्थल, मतलब एशिया में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं सियाचिन मरुस्थल, ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल दोस्तों कौन सा है? बड़े अच्छे से याद रखना, ठंडा मरुस्थल हमारा है कौन सा है? तो याद रखिए सियाचिन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सियाचिन। सियाचिन मरुस्थल किस राज्य में स्थित है भारत के? तो बड़े अच्छे से याद रखना है, सियाचिन मरुस्थल हमारा पड़ता है इस समय लद्दाख राज्य में। किसमें? लद्दाख। और लद्दाख इस समय केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। तो सियाचिन मरुस्थल हमारा कहाँ है? तो ये हमारा लद्दाख राज्य में है और ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थार मरुस्थल की अगर बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? ये मरुस्थल है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे कह सकते हैं गोबी मरुस्थल, दुनिया का ये कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चीन और कंबोडिया में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है चीन और कंबोडिया। आप जानते हो चीन और कंबोडिया में कौन सा? गोबी मरुस्थल। इसके विषय में गोबी मरुस्थल ये दुनिया का सबसे कैसा मरुस्थल है? दुनिया का सबसे
ठंडा मरुस्थल है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ठंडा मरुस्थल आपका है गोबी मरुस्थल। और ये किन दो देशों में स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये हमारा गोबी मरुस्थल चीन और कंबोडिया, चीन व कंबोडिया देश में स्थित है। कंबोडिया कहने का मतलब क्या है, ये किन दो देशों में स्थित है? तो आपको याद रखना है, चीन और कंबोडिया देश में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो गोबी मरुस्थल। और ये विश्व का कैसा मरुस्थल है? तो ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। इसमें खास बात क्या है, यहाँ पर दो कुबड़ वाला ऊंट देखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियन ऊंट। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियन ऊंट। कहां पर, किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और हमारा जो गोबी मरुस्थल है ये चीन और कंबोडिया में है। तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरियन कैमिल पाया जाता है? साथ ही साथ बात है तकला मकान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तकला मकान जो मरुस्थल है वो कहाँ है? तो ये चीन में स्थित है। कहां पर? याद रखना, चीन में कौन सा मरुस्थल? तो आपको याद रखना है तकला मकान। तकला मकान, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में। सबसे खास और इंपॉर्टेंट, ये किस प्रांत में है? तो जिनजियांग प्रांत। कौन सा प्रांत है? जिनजियांग प्रांत में आपका तकला मकान स्थित है। ये चीन का मरुस्थल है और ये चीन का सबसे गर्म मरुस्थल। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है चीन का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल चीन में जिनजियांग प्रांत में स्थित है और ये चीन का सबसे गर्म मरुस्थल भी है। आइए बात कर लेते हैं, थार मरुस्थल एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए थार एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल है और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आपको पता है भारत पाक की सीमा पर स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है थार मरुस्थल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास किस मरुस्थल पर करती है? तो दुनिया की, तो ये आपके थार मरुस्थल पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। किसे? तो आपके थार मरुस्थल को। और एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछा जाए तो थार मरुस्थल। यदि चीन का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो तकला मकान आपका। गोबी मरुस्थल, ये आपको पता है, गोबी मरुस्थल चीन और कंबोडिया पर। ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कहां पर है? तो गोबी मरुस्थल, ये आपका कंबोडिया और चीन में। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा जाता है दस्ते लूट, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। दस्ते लूट और दस्ते काबिर, ये दो मरुस्थल कहाँ स्थित हैं? तो ईरान में। ईरान में कौन से दो मरुस्थल? दस्ते लुट, दस्ते काबिर मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में स्थित हैं। और अरेबियन मरुस्थल आप जानते हो सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में। कौन सा मरुस्थल? तो आपका अरेबियन मरुस्थल। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सऊदी अरब में कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो अरेबियन मरुस्थल, जो मतलब मुख्य मरुस्थल वहां का क्या है? तो अरेबियन मरुस्थल। तो इस तरह से हम लोगों ने एशिया से क्या समझा? सियाचिन मरुस्थल भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, जबकि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। और साथ ही साथ ये एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल बोल सकते हैं और ये सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भी मरुस्थल है। और हम लोगों ने समझा गोबी मरुस्थल की बात की, तो गोबी मरुस्थल में कौन सा मरुस्थल था आपका सबसे दुनिया का ठंडा मरुस्थल? तो ये आपका गोबी मरुस्थल था, कंबोडिया और चीन में स्थित है। जबकि आपका दस्ते लुट और दस्ते काबिर कहाँ है? तो ईरान में स्थित है। और अरेबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अरेबिया में, यानी मतलब सऊदी अरब में। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है, इनकी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे कैसा है? छोटा महाद्वीप है दुनिया का। और सबसे आपका बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बात समझ रहे हो? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक गिब्सन मरुस्थल आपका है, ये कैसा? ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है यहाँ से, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हमारा कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये हमारा कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही
साथ ही साथ अगर बात करते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म एवं सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल को कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल भी क्या है? इसमें प्राकृतिक गैसों का भंडार है। प्राकृतिक गैसों का भंडार किस मरुस्थल में है ऑस्ट्रेलिया के? तो सिम्पसन मरुस्थल में। साथ ही साथ स्टुअर्ट मरुस्थल की बात करें तो स्टुअर्ट मरुस्थल भी आपका ऑस्ट्रेलिया में। तनावी मरुस्थल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया का तनावी मतलब तनावी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल आप याद रखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का, तनावी मरुस्थल, और आपका सिम्पसन स्टुअर्ट ये मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं गिब्सन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया से कई सारे प्रश्न बनते हैं इन मरुस्थलों से। तो हम लोगों ने समझा ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन मरुस्थल, और साथ ही साथ ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट और तनावी मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया के डेजर्ट से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पहला ही प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? आपको हमने बताया सियाचिन मरुस्थल है। जबकि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें, थार मरुस्थल है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी ये मरुस्थल है दुनिया का। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल आपका थार है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो अंटार्कटिका। तुम्हें वैसे तो ये पता है अंटार्कटिका आइस यानी बर्फ से ढका हुआ मरुस्थल है, और ये कहां पर है? तो आप अंटार्कटिका महाद्वीप तो जानते ही आप। अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल हम बता चुके हैं आपको, सहारा मरुस्थल, दुनिया के 11 देशों में फैला हुआ है। ये बात हम लोगों ने समझी थी। साथ ही साथ विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल हम लोगों ने आटाकामा मरुस्थल की बात की थी कि दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन था? आटाकामा मरुस्थल था। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानी थी। और यहीं पे दुनिया की सबसे कम बारिश किस स्थान पर होती है? तो 0.5 सेंटीमीटर। जबकि दुनिया की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दुनिया का कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके कहाँ है? मानिस राम में। और ये स्थान कहां पर है? तो आपको पता है ये हमारा मेघालय में, और मेघालय आप जानते हो भारत में। तो भारत के मेघालय में कौन सी जगह है? तो ये जगह हमारी मानिसराम है, जहां पर दुनिया की सर्वाधिक बारिश होती है। और ये आप जानते हो 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। 1200 सेंटीमीटर, ये विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये बात समझ ली। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आप जानते हो आटाकामा मरुस्थल में, आरिका नामक स्थान, 0.5 सेंटीमीटर वर्षा। तो सबसे ज्यादा विश्व का स्वच्छतम स्थल अगर पूछा जाए तो आरिका। और विश्व का सबसे गर्म अगर बात करें, गर्म स्थल कौन सा है? तो हमने बात की थी डेथ वैली की। तो डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थल है। डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगह है, डेथ वैली। ये कहां पर है? तो कैलिफोर्निया में। इस बात को हम लोगों ने बड़े अच्छे से जाना था, कैलिफोर्निया राज्य में, और कैलिफोर्निया आप जानते हो अमेरिका में है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और प्रश्न समझते हैं, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपका, जो यूरोप है, यूरोप में कोई भी क्या नहीं पाया जाता है? कोई भी मरुस्थल नहीं। यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये है कि मरुस्थल किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखना, नहीं पाए जाते हैं यूरोप में। साथ ही साथ अगर हम बात कर दें कि मरुस्थलों में कैसी वनस्पति उगती है, तो जीरोफाइटिक यानी मरुद्विदीय पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कांटेदार पौधे, कैसे? कांटेदार पौधे कहाँ मिलते हैं? तो मरुस्थलों में कांटेदार पौधे देखने को मिलते हैं। जैसे आप जानते हो नागफनी का पौधा कैसा है? नागफनी का पौधा हो गया। साथ ही साथ नागफनी को पंसिया बोलते हैं। और ये वनस्पति कैसी होती है? तो ये कांटे युक्त होती है। इसका तना जो होता है मांसल होता है, हरा होता है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा रस्कस का पौधा, है ना, ये भी आपका कैसा है? तो ये भी आपका जीरोफिटिक वनस्पति है। कैक्टस पौधे, तो मोस्टली यहाँ पर कैसे पौधे देखने को मिलते हैं? कांटेदार पौधे देखने को मिलते हैं मरुद्विदीय स्थलों में। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर भी करें।